निर्धन के घर सहनसा मुश्किल से आते हैं। निर्धन के घर सहनसा मुश्किल से आते हैं। निर्धन के घर शहंशाह मुश्किल से आते हैं। निर्धन के घर शहंशाह मुश्किल से आते हैं। नदियों पे जैसे हंसों की, नदियों पे जैसे हंसों की पंगत कभी कभी। नदियों पे जैसे हंसों की पंगत कभी। राधे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी हो। मुश्किल है तोड़ना। दुनिया के मोह जाल को मुश्किल है तोड़ना। दुनिया के मोह जाल को मुश्किल है तोड़ना। दुनिया के मोह जाल को मुश्किल है तोड़ना। मुश्किल है अपने आप को रघुवर से जोड़ना। मुश्किल है अपने आप को रघुवर से जोड़ना। इनकी दया से ही मिले हो, इनकी दया से ही मिले सोहमत कभी कभी। इनकी दया से ही मिले सोहमत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में क्या फुर्सत। जय श्री राम। मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, कभी कभी मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी।
कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी। श्री राधा रमन लाल की जय। इस प्रकार से जब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझाते हैं, आत्मदेव जी को ज्ञान होता है और आत्मदेव जी घर छोड़ देते हैं और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत प्राप्ति करते हैं। अब घर में केवल मां बच गई। दुर्दगारी मां को प्रताड़ना देता, कहता धन कहाँ छुपा के रखे हो, लाओ। रोज मारता पीटता। भली ब्राह्मणी कितना धन कितना दिन तक देगी। बहुत तंग आई। जब देखा बेटा ही मार देगा, तो रात में कुएं में गिर गई और आत्महत्या कर ली। बड़ा दुखदाई है जीवन जब पुत्र कुपुत्र हो जाए। महाराज अंग कहते हैं प्रभु भगवान से कि उस पर बड़ी कृपा होती है जिसको पुत्र नहीं होता है। जिसको पुत्र नहीं होता उस पर आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन कुपुत्र हो जाता है तो उस पर आपकी और बड़ी कृपा है, क्योंकि जब पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो बार बार आपको याद करता है। जब तक जीव को दुख न हो तब तक भगवान को याद न करे। रात्रि के अंधेरे में धुंधली शरीर छोड़ती है, केवल धुंधकारी बचा। जितना बर्तन था सभी बेच करके वेश्यावृत्ति करता। जब वो सभी खत्म हो गए, आदत तो आदत है, छूटता नहीं है। क्या हुआ, वेश्याओं को घर में बुला ले आया, चोरी कर करके बाहर से धन लाता, वेश्याओं को खुश करता। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके बहुत धन लाया। 4-5 वेश्या थी, सोची आज इतना धन ये कहां से लाया। पूछा तो कहा कि राजा के यहाँ चोरी करी। वेश्या सोची ये राजा के यहाँ चोरी की तो अब ये ऐसे बचने वाला नहीं है, अवश्य पकड़ा जाएगा। अब ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम लोग भी अवश्य जाएंगे। क्यों ना सब लोग रात में धन बांट ले अपना अपना। बोले कि धन तो बांट लेंगे, इसका क्या होगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे विश्राम में कीर्तन चल रही थी। उसी समय कौन कौन आए? प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद तालधारी, ताल देने लगे। कौन? श्री प्रहलाद जी महाराज। अर्जुन प्रकट हो गए। अर्जुन महाराज मृदंग बजाने लगे। अर्जुन क्या करे? मृदंग बजाने लगे। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी महाराज बीना पर सुंदर सुंदर तान छेड़ने लगे। सनकादिक महाराज प्रकट हो गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। सनकादिक जी जय जयकार करने लगे। चित्ररथ गंधर्व प्रकट हो गए। आलाप लेने लगे, तान देने लगे, तरंग देने लगे, मुर्गी देने लगे। और सब पार्षदों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। सभी पार्षद भगवान को घेर घेर करके नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार से भगवान स्वयं आए हैं। अनेक विमान प्रकट हो गए। सब भगवान के पार्षद के स्वरूप में विमान पर बैठे हैं। भगवान अपने विमान पर गोकर्ण जी को सदैव अपने विमान पर बिठाए हैं और लेकर के भगवत धाम गए हैं। किस प्रकार गोविंद सरकार अपने पूरे अयोध्यावासी को अयोध्या ले गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ सब वहां के तुंगभद्रा नदी के ग्रामवासी, तट के ग्रामवासी भगवत धाम गए हैं। भक्त हो तो ऐसा हो। राम जी के साथ सब लोग नहीं जा पाए, नहीं, राम जी के साथ सब लोग नहीं जा पाए, लेकिन भरत जी के साथ सब लोग चले गए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो काम भगवान भी नहीं कर पाते हैं, वो काम भगवान का भक्त कर दिखाते हैं। जिस प्रकार राम जी सबको लेकर के गए, श्याम जी सबको लेकर के गए, उस प्रकार आज भगवान के भक्त गोकर्ण सबको लेकर के भगवत धाम जाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की अंत में श्री सूर्य भगवान पद्म पुराण के महात्म्य के अंत में कहते हैं कि कथा श्रवण की जो विधि है, कथा कब कब करनी चाहिए। पंचम्याम, पंचदश्याम, द्वादश्याम, त्रयोदशी तिथि मुहूर्त बताते हैं। अगर इसमें कुछ न हो तो कोई भी समय निकाले, उस समय में प्रारंभ करे। क्यों? पुण्य कार्य करना है, पाप थोड़ी करना है, मुहूर्त ज्यादा देखना है। धर्म करना है, सत्संग करना है, जब मन हो तभी करना चाहिए। भोजन के बारे में बताते हैं, फलाहारेण वा भाव्यम अभुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत् दू कर्तव्य श्रवणाय। कहते हैं कि संभव हो तो घी पी करके एक सप्ताह तक निराहार रहे,
अगर निराहार न रह पाए तो घी पी करके 7 दिन तक कथा श्रवण करे। अगर घी पीना संभव नहीं है तो दूध पी करके 7 दिन तक कथा श्रवण करे। अगर दूध पीना भी संभव नहीं है, शरीर नहीं सक्षम है, तो फलाहार ले। अगर फलाहार में भी समस्या है तो अन्न खाए, द्विदल, मधु, तैल, गरिष्ठ अन्न न खाए। तो शरीर को दूषित करने वाला पदार्थ है, ऐसे पदार्थ का भक्षण न करे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष, इस सबसे कथा श्रवण करने वाले को दूर रहना चाहिए। 7 दिन तक धरती पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। इस प्रकार का नियम बतलाते हैं। कहते हैं जो इस प्रकार का भागवत श्रवण करने की जो विधि है, इसको पालन करते हुए भागवत कथा का श्रवण करेगा, निश्चित ही वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होगा, वहां जाएगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भुवि, हे भावुक, बार बार पियो, बार बार पियो। ये वेद का पका हुआ फल है, जो डाली डाली के माध्यम से नीचे आया है। ये पीने वाला फल है, इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, पूरा ग्राह्य है। ये भागवत जी पूरा ग्राह्य है। इस प्रकार से महात्म्य है भागवत जी का। आइए हम लोग 2-4 बार भगवान का पावन नाम का स्मरण करें। इसके बाद जो आज के जजमान हैं गोपाल जी आएंगे और बारी बारी से सब लोग अपना ठाकुर जी कार्तिक का दर्शन करेंगे। जैसे हम हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना
कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव नाम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव नाम। श्री सीतारामाभ्यार्पणमस्तु नमः। वाला कॉर्डलेस वाला चालू कर दियो पंडित जी के आरती आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प कर, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलावती रस रस निभावती, आरती अति पावन कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, नरमणि तुमय भव भयहारिणी, भय भव भयहारिणी, श्रीवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमन होत हरि चरित गावे, आरती रति पावन विषय विलास विमोहन विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी,
रसिक हृदय रस रास मिला